हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पुनः एक बार ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार पुनः सभी को गुड मॉर्निंग। और ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ करने से पहले पिछली कक्षा जो हम आप लोग के सामने प्रस्तुत किए थे उस कक्षा के बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि आज की कक्षा और कल की कक्षा के बीच में एक समावेश स्थापित हो सके, एक निरंतरता बनी रहे, जिससे आपको ये सब चीजें समझने में असुविधा न हो। तो कल हम लोग केवल यूपी बोर्ड इलाहाबाद ने, अब नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है, तो यूपी बोर्ड प्रयागराज ने जो हम लोगों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया था 2021-22 के लिए, उसका अध्ययन कल हम लोग किए। एक बार पुनः अगर समझ में नहीं आया होगा तो पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, और उस पिछली वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पे आइएगा, तब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे कल वाले वीडियो में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना था? तो थोड़ा लाइक और कमेंट करके बताते रहिए लोग। बताता तो रहे नहीं लोग, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा अंदर कमी है कि नहीं है? अरे आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो हम अपनी कमियों को धीरे धीरे दूर करेंगे और अच्छे से अच्छा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज हम भौतिक विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान से संबंधित जो चीजें हमें पढ़ना है, उन चीजों में सबसे पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर को लेके मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और अब निरंतरता बना के रखिएगा, क्योंकि अब एक दिन भी क्लास आप मिस करेंगे तो चीजें स्पष्ट नहीं समझ में आएंगी। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं आज भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान अंग्रेजी में जानते ही आप, इसको कहते हैं फिजिक्स। ठीक, पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है आपकी किताब में, वो अध्याय 10 पे दिखा रहा होगा, यानी जो चैप्टर 10वां आपकी किताब में होगा वहां ये दिखा रहा होगा। ठीक है, पहला चैप्टर है प्रकाश। ठीक, पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश। यानी पूरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन ठीक है, तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है आपका? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और चैप्टरों के अपेक्षा भौतिक विज्ञान का यह जो चैप्टर है 10वां चैप्टर, ये थोड़ा बड़ा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके एकदम कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा। निरंतरता बना के रखिएगा, और आपके सपोर्ट की परम आवश्यकता है मुझे। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपने स्टेटस में मेरे वीडियो को लगाइए, आप थोड़ा शेयर करिए अपने मित्रों में। ठीक है, आप अपने अगर ग्रुप चलाते हैं तो ग्रुप में, अगर ऐड है तो ग्रुप में भी शेयर करिए। थोड़ा सा बस मुझे आप सपोर्ट करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इतना लगन और दिल लगा के पढ़ाऊंगा कि आप कहीं इधर उधर भटकेंगे ही नहीं। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट, बाकी कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस एक लाइक और कमेंट, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए। तो चलिए, पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अंग्रेजी में इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो आगे बताएंगे, यानी अभी केवल मैं परावर्तन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ अभी, केवल रिफ्लेक्शन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो एक बार बताने के बाद तब मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो उसमें हम सबसे पहले आपको चल रहा है बताने कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखेंगे, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा प्रकाश। अरे भाई, ये प्रकाश यानी लाइट का ही चैप्टर है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। ये सारी चीजें जानने के बाद और तब हम लोग अब उस चैप्टर में जो जो हेडिंग है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में कहेंगे बबुआ लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी जानते रहिए, जानकारी अच्छी चीज है भाई, जानकारी रखेंगे तो अच्छी चीज है, तो रखे रहिए। हाँ, तो देखेंगे, घबराइएगा लोग नहीं, बस देखिए समझते रहिए लोग, कुछ है नहीं। देखेंगे क्या बता रहा हूं मैं कि प्रकाश का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो पूरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, जब प्रकाश के बारे में जान जाएंगे तो पहला हेडिंग आएगा प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताऊंगा, ताकि प्रकाश के परावर्तन के नियम को जब मैं बताऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो वहां पे। तो देखेंगे, अंग्रेजी में इसको कहेंगे लॉज, ठीक है, ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो नियम का अंग्रेजी हो गया लॉज, ठीक है, का ऑफ परावर्तन का रिफ्लेक्शन और प्रकाश का लाइट, तो अंग्रेजी में कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कोई दिक्कत, तो चलिए, यानी पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। केवल परावर्तन का बात कर रहा हूँ बाबू, आप अपवर्तन का बात कब होगा, जब पूरा परावर्तन पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, अंग्रेजी में इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज। क्या पढ़ेंगे, इमेज। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे, इमेज, यानी प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इमेज। अब उसके बाद चौथा हेडिंग आएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, मिरर्स, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को नहीं जानेंगे तब तक इमेज, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे परावर्तन होता है, ये सब जानना कठिन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। उसके बाद सातवां हेडिंग किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण, और उसके बाद पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। ये केवल क्या है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर
के केवल परावर्तन वाले भाग की बात हो रही है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश, उसके बाद पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन, उसके बाद पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन का नियम, उसके बाद पढ़ना है प्रतिबिंब, उसके बाद पढ़ना है गोलीय दर्पण, उसके बाद पढ़ना है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसके बाद पढ़ना है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद पढ़ना है किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण, उसके बाद पढ़ना है चिन्ह परिपाटी। ये केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसके बाद जब मैं इन सभी हेडमों को पढ़ा के समाप्त कर लूंगा तब पुनः मैं अपवर्तन में क्या क्या पढ़ना है, अपवर्तन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में वहां बताऊंगा। केवल यहाँ परावर्तन की बात कर रहे हैं। अगर परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया तो रिफ्रैक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी बस ध्यान रखिए कि जो भौतिक विज्ञान का शुरुआत हो रहा है वो अध्याय 10 से हो रहा है, और ये अध्याय 10 यानी भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर कह सकते हैं, बुक का 10वां चैप्टर कह सकते हैं। तो बुक के 10वें चैप्टर और भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। आप खूब अब निरंतरता बना के रखिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और अधिक से अधिक अध्ययन करने की जरूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बस अंत में एक लाइक और एक कमेंट। पूरा वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए। स्किप करके देखने से चीजें आपको स्पष्ट समझ में नहीं आएंगी। स्किप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वीडियो रह रहा है, उसमें भी स्किप क्या करना है। अच्छे से देखिए और खूब अच्छे से समझिए और कमेंट भी करिए कि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो पुनः हम उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक बार किसी को दिक्कत होगा बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।